भागलपुर बीएसएनएल के द्वारा आज बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से बात करते हुए बताया कि दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार 15 अगस्त 2022 को 4G की सेवा देने की बात कही गई है तथा स्वदेशी उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण अपने अंतिम चरण में है। भागलपुर 2004 सभी 270 बीटीएस चल रहा है और करीब 150 नए बीटीएस भागलपुर एवं बांका जिले में भी लगाने की योजना है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि 4G तकनीक का विकास पूर्ण रूप से किया जा रहा है। बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है और 2 जीपीएस के बीच अधिकतम दूरी 400 मीटर होगी। कोई भी व्यक्ति अपने 3 मंजिला मकान पर लगवाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति बीएसएनएल कंपनी को लिखित आवेदन देकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कमरा 12 बाय 12 का होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि मकान के छत पर खुले जगह में 10 बाय 10 पर आरटीटी एवं आरपीटी लगाया जा सकेगा। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बिंदु हमारा 4G के ऊपर है। तो ये 4G का जो आज की डेट में हमारा जो टावर है वो करीब 270 के आसपास हमारे टावर्स हैं भागलपुर और बांका मिला के ज़िला में, और हम कुल 150 नए टावर लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा जो जी का जनरेशन का एडवांसमेंट होगा, वैसे वैसे जो बीटीएस की जो दूरियां हैं वो कम होनी चालू होंगी। तो जैसे अभी हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं वो 2G और 3G की दे रहे हैं, तो उनमें जो 2 बीटीएस के बीच की जो दूरी है वो मतलब कि 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के बीच में होती है। 3G में ये तकरीबन 1 किलोमीटर के बीच में होती है। तो जैसे हम 4G करेंगे तो इसमें अधिकतम दूरी जो है वो 400 मीटर के बीच में होगी। तो इसमें हमको अधिक टावर लगाने की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ बीएसएनएल के साथ नहीं, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी 4G 5G, तो इसमें नंबर ऑफ़ टावर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो कवरेज एरिया है वो श्रिंक होता है, क्योंकि हमारा डेटा की स्पीड बढ़ती है हर एक टावर में। तो इसमें हमें जो 4G का जो टावर हम लोग इसमें जो स्थान निर्धारित करेंगे वो करीब 150 हम लोग स्थान निर्धारित करेंगे। और इसमें हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है, जो हमारे जो पब्लिक है, आम जनता है बांका और भागलपुर की, कि हमको 3 मंजिला मकान हो या उससे ऊपर के मकान हो, उसमें हम एक 12 बाय 12 का हमको एक स्पेस चाहिए होगा, कमरा चाहिए होगा, और उसकी ऊपर की जो छत होगी उस पर 10 बाय 10 में हम एक टावर लगाएंगे 9 मीटर या 12 मीटर का, जिसको हम रूफ पोल टावर, पोल के माध्यम से, या कहते हैं रूफ आरटीटी, रूफ टॉप टावर। मतलब कि उसमें थोड़ा सा हम लोग को कंस्ट्रक्शंस कराना पड़ेगा। आरटीटी में बेस बनाना पड़ता है, आरपीटी में बेस नहीं, सिर्फ पोल लग जाता है और पोल के ऊपर हमारा एंटीना लग जाता है। तो अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 5 या 6 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, तो उस पर हम आरपीटी लगा देंगे। और जो 3 मंजिला या 4 मंजिला है तो उसकी ऊंचाई पर हम आरटीटी भी लगा सकते हैं। जो घनी आबादी वाले जो एरिया हैं या जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 200 या 250 मीटर पर ये 4G के टावर्स हों। तो आवेदन आना चालू हो गया है और इस पर काम हम कर रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में हम लोग कहते 4G का नेटवर्क का जाल बिछाएंगे, और ये उम्मीद है कि हमारे जो 270 प्लस 150 ये मिलकर अच्छी सेवा हमको 4G की मिलेगी। इसमें हमने एक ईमेल आईडी जारी किया है, इसका हमने आपके प्रेस विज्ञप्ति में दे रखा है, तो इसको आप प्रमुखता से ज़रा अपने अखबार या प्रिंट मीडिया में दीजिएगा और न्यूज़ पोर्टल पे, जिसमें कि ये आवेदन हमको कहते ईमेल पर भी दे सकते हैं। और अगर किसी बात को लेकर किसी के मन में शंका हो तो वो हमने एक फ़ोन नंबर भी, हमारे जो डी मोबाइल हैं बीके सिंह जी हैं, उनके हमने ऑफिस का नंबर भी एक जारी किया है 23000001, और ईमेल आईडी है 4gbsnlbgp@gmail.com। बीएसएनएल भागलपुर हमारे सब प्रेस बंधुओं को स्वागत करता है, और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम लोग ने प्रेस मीट रखा है, प्रेस वार्ता रखा है। बीएसएनएल पिछले वीआरएस के बाद से बहुत से चेंजेस हुए हैं। जब जनवरी 2020 में वीआरएस हुआ था, उसके बाद से बीएसएनएल में बहुत सी सेवाओं में तब्दीली आई है, और हम लोग ने पार्टनरशिप मॉडल को अडॉप्ट किया है, क्योंकि संसाधन
जो हमारे मैन पावर है वो कम हुआ है, तो इसलिए हमने विभिन्न अपने पार्टनर्स को प्रमोट किया है और उसी के तहत हम लोग सर्विसेज आम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। पिछले गत 2 वर्ष में BSNL का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हुआ है, खर्चे में कटौती आई है, राजस्व कुछ बढ़ा है, पर पिछले जो 2 साल से कोरोना की जो मार हो रही है उसमें BSNL इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा हुआ है और लगातार हम लोग का प्रयास जो BSNL बोर्ड और सर्कल ऑफिस और इस बिज़नेस एरिया का प्रयास है कि हम लोग अपनी जो भी सेवाएं हैं उसमें गुणवत्ता और सुधार निरंतर करते रहें। रिसेंटली आप लोग को ये पता होगा कि BSNL को 4G का जो स्पेक्ट्रम है वो आवंटित कैबिनेट ने कर दिया था और इसकी ऊपर हम लोग का जो पुराना चाइनीज़ का वेंडर का जो टेंडर था वो कैंसिल कर दिया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक आह्वान किया गया था आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग को अपना जो स्वदेशी इक्विपमेंट बनाना है, उसके तहत BSNL ने ये चुनौती स्वीकार करी और हमने अपना पुराना टेंडर को कैंसिल करते हुए नया टेंडर फ्लोट किया पिछले वर्ष। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग का जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो टाटा ने उसको लगभग पूरा कर लिया है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2022 को BSNL के स्वदेशी इक्विपमेंट को लॉन्च करेंगे 4G की सेवाएं ऑल इंडिया लेवल पर और इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं, एडवांस स्टेज पर हैं। इक्विपमेंट्स वगैरह का जो भी आवंटन होना है उसके ऊपर काम चल रहा है और जो जगह हमको चिन्हित करनी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता में हम 3